प्यारे दोस्तों, एक औरत ने कबूतर परीक्षण किया और कबूतर के बच्चे को मार डाला। फिर उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक करें। आइए दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वह जंगल इतना हरा भरा था कि वहां परिंदे आती थीं और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर बनी हुई थी। उस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी कि नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी सहमति मिलने पर इंसान कुछ चाहिए यह वह अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी चीन, वहां एक मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रही थी। क्योंकि शहर अल्लाह का नायक बंधा था, उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था है, बल्कि और ही साथ उन नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ को बहन हो या बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि उस सबको बहुत सारा खाना खिलाएं, उसके घर पर हमेशा दस्तरख्वान लगा रहे। लेकिन बीवी को ये सब कुछ पसंद नहीं का उन नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके घर आए। इंसानों के साथ साथ वह जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शहर उससे कहता, परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो। अल्लाह हमसे खुश होगा जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है, वहां पर रिश्तों में बरकत होती है। लेकिन वह औरत उसकी बात नहीं सुनी और कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत थे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, आखिर इन्हें पैदा करने की क्या जरूरत थी। वह आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा। झालर ये बेजुबान परिंदे जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं और इंसान ही उनको तकलीफ देखा तो फिर वह उनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं। तुम कितने खुशनसीब हो, ये चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम ना शुक्रिया करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा शुरू करो। बल्कि मैं कहता हूं कि इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वह शख्स लकड़हारा था, लकड़ियां काट कर शहर जाता और शाम तक बेचकर वापस आता था। लेकिन उसकी बीवी हमेशा घर पर रहती थी। वह कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। यह सुनकर वह औरत चिढ़कर कहती, मुझे ज्यादा मशहूर नदियां करो, तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए मुझे। यह परिंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वह कबूतरों का एक जोड़ा था, वहां उनके अंडे भी मौजूद थे। वह कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह ताला की शाम को बयान करती रहती। सुबह शाम उठकर वज्र के वक्त अल्लाह की तस्वीर पढ़ते थे। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वह औरत अपने शौहर से कहती है, देखो, मैंने कहा था ना, मुझे यह परिंदे जरा भी पसंद नहीं। चोर उस सौरभ से कहता है, अल्लाह की बंधी या अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं, यह इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। तुम क्या चाहती हो, बुआ लेना या बद्दुआ लेना? वह औरत उसके बात नहीं सुनती और कहती है, मुझे यह कबूतर यह नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी खैर जिंदगी में बहुत बुरा कर दूंगी। के साथ उसका जो बेटा था, वह औरत उसके बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने। चोर तो दिन भर घर पर नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वह किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और की बातों को सुनकर अनसुना कर दी थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती का उसको अक्सर कहती कि देखो, बाहर न जाया करो, तुम बहुत शरारती हो, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं कहाँ अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस
बच्चे ने देखा खिड़की पर दो कबूतर मौजूद। है वह अंडे भी है। दूसरी शरारत सूझी उसने। सोचा मैं इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था ये मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ किसी काम के लिए घर शिवा पोस्टेड। बाएं सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वह माँ का इंतजार कर रहा था। यह माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा माँ भी घर से काफी दूर चली गई है, तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वह चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वह अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे। वह भी तो आखिर माँ बाप थी। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आया। वह पलटकर घर में आई तो क्या देखा, यूज का बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए है उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। उस चीड़ की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद का जो निकलने ही वाला था। जमीन पर हफ्ते ही अंडा टूट गया और कबूतर के बच्चे कसन जमीन से टकराया और वह बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और न जाने क्या कुछ कह रही थी। वह अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और उसे बहुत मारा। तुम बेइंतेहा शरारती हो गई हो। तुम्हें पता है मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ कब से। तुम्हारे बाप से कह रही हूँ इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ। लेकिन देखो आश्रम ने इनके मंडे को हाथ लगा लिया। कल न जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर व्रत थक गई, बाहर निकल गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चली गई है। जब वह नहर से पानी भरकर वापस आई, उच्च शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज दी लेकिन कहीं से आवाज न आई। बीवी से पूछा, कहाँ है मेरा बेटा? औरतों ने जल्दी से दरवाजा खुला। बच्चा रो रहा था। बच्चे को भगवत देखकर बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा, माँ ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर पटका और कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे में से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोएंगे? ये बात सुनकर चौंक तड़प गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा, तुम जानती हो यह कबूतर अंबिया अलैहि सलाम को कितने पसंद थे। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हाथ में बद्दुआ करेंगी। बीवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी बद्दुआ दुआ को नहीं मानती। जितनी बार कहा है कबूतरों को वहां से हटा दो। ये ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया और बोला, तो क्या हुआ अगर ये देख रहा था तुम? प्यार, तुम जा सकती थी अंडे को की जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ डाला। यहाँ तक कि एक परिंदे की जान भी ले ली। शहर की बात को उसने न पहले सुना था और न अब सुना। सौंफ बस दुआ करने लगा, या अल्लाह, इस औरत को अगले इसने जो आज किया है इसकी सजा तो हमें इस तरह मत देना जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा न उतर सकें। वह शख्स दुआ कर रहा था लेकिन वह दुआ की कबूलियत वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3-4 दिन के बाद उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। अचानक उसका बच्चा इतना बीमार हो गया, यह उठना सकात। एक दिन उसके जिस पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली। यह क्या हो रहा है? अचानक की आपत्तियों आ गई। वह दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हकीम वगैरह को दिखाया लेकिन कुछ फायदा ना हो कि यहाँ तक कि सब ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा अब बच नहीं सका। यह सुनकर वह औरत सजदे में गिर गई और माफी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था उसकी बुआ को नहीं सुना जा रहा है। वह सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? क्या चाणक मेरा बेटा तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारतें करता, खाता पीता एकदम से
बीमार पड़ गया और लाइलाज बीमारी हो गई शहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वह घर पर नहीं था, उसी दौरान यह काम हुआ तमाम। हकीमों ने कह दिया, देखो जिसे या तो शहद ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतजार करो। यह सुनते ही वह औरत तड़प गई। उसको पता ही नहीं था ये उसका शहर कब आएगा। वह दुआएं मांग रही थी लेकिन दुआएं नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती जो कोताही उसने की थी उस पर अब शर्मिंदा नहीं थी कि एक दिन वह अपने बच्चे के सिरहाने बैठी उसका साइड दबा रही थी। यह बच्चे ने कहा, माँ मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान है, मैंने आपसे सवाल किया था अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी सोचिए। आपने कबूतर के अंडे को थोड़ा खा, उसमें से बच्चा बाहर निकला था और वह मर गया। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने यह बात की, दुबई एकदम से चौंक गई। वो अपने बेटे की बात भर एकदम उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर कई ऐसा लग रहा था। वह सोच से उस औरत को देख रहे थे जो एक माँ थी। मीना वह औरत वहां सिलाई और माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ करो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं लूंगी। व्रत रोती रही, सुलगती रही, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रही, यहाँ तक कि वह बेहोश हो गई। जैसे ही उसने यह खोला तो उसने देखा कि उसका बेटा, जो कुछ देर पहले अभी तक खुद भी नहीं पा रहा था, वह उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ था। आज के बाद कभी भी मैं किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। उसी वक्त शहर घर में दाखिल हुआ। उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। उसने अपने शहर को सारी बातें बता दी। यह किस तरह ये 4 दिन उस पर अजियत नागिन बनकर उतरे। बस 4 दिनों में उसे अंदाजा हो गया वह जो कुछ कर रही थी वह पलटकर उसकी अपनी औलाद पर आ गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने जरूर कोई न कोई सबक हासिल किया होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्त है अब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वह भाई और वह बहनें जो लापरवाही की बुनियाद जर्नी टू पॉइंट पर जुल्म करते हैं, वह अपनी इस हरकत से बाज आएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बार गांव में शुक्र अदा करें। इलाका तूने हमें बेजुबान जानवर नहीं, अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया, फिर हम पर बेपनाह गरम और एहसान है। आज की कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना ही जो अमान अता फरमाए तो